गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल किस तरीके की ड्रग होती है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज होते हैं जब हम इनका यूज़ करते हैं, क्या इसका कोई प्रिकॉशन हमें फॉलो करना चाहिए जब हम इसका यूज़ करते हैं, या क्या इसके यूजेस हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ये डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, और इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में इस मेट्रोनिडाज़ोल जो हमारी मेडिसिन है इसको क्यों रखा गया है, क्या रीज़न है, और ये मेट्रोनिडाज़ोल है क्या आखिर में, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। मेट्रोनिडाज़ोल बेसिकली क्या है, एक सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है जो कि बिलोंग करती है नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल इज़ अ सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल, ये आपका एक सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है जो कि आपके नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप से बिलोंग करती है। इट इज़ मेनली यूज्ड अगेंस्ट प्रोटोजोआ, ये आपके मेनली जो है प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वर्क करती है एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये हमारी मेट्रोनिडाज़ोल वर्क करती है, जो कि हमारे एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो करते रहते हैं विदाउट ऑक्सीजन, जिन्हें हम क्या करते हैं, किल करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ करते हैं। बेसिकली मेट्रोनिडाज़ोल जो है, मेट्रोनिडाज़ोल इज़ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ये हमारी बेसिकली मेट्रोनिडाज़ोल हमारी एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है दैट किल, जो कि किल करती है हमारे कुछ स्पेसिफिक पैरासाइट्स को किल करती है एंड सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया, और इसके अलावा आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज को भी किल करने में हमारी मेट्रोनिडाज़ोल जो ड्रग है ये हमारी यूज़फुल होती है। अब बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो ये बेसिकली मेट्रोनिडाज़ोल जो है आपका एक तरीके से किल करती है आपके इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे, उन्हें किल करने का काम करती है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जैसे कि एमोबिया, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, या फिर आपका जियार्डिया हो गया, जैसे जियार्डिया लम्बिला आपका जो पैरासाइट होता है, जियार्डिया लैम्बिला, या फिर आपका एंडामीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, आपके कुछ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं आपके डायरिया जैसी कंडीशंस को, एब्डोमिनल पेन को, और समटाइम्स ये आपके लीवर को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और लीवर में आपके ऐसे फोड़े फुंसी टाइप के फॉर्म करने लगते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे लीवर को भी अफेक्ट करती है, लीवर को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है, और ये हमारे एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इस तरीके की भी कंडीशंस को ये कॉज करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती है, उस केस में आपके मेट्रोनिडाज़ोल आपका बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जो कि इन पैरासाइट्स को, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को किल करता है, और किल करके जो हमारे अनहेल्दी साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं लाइक डायरिया, एब्डोमिनल पेन, या फिर लीवर डैमेजेस जैसी कंडीशंस जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, वो हमारी रिड्यूस होने लगती हैं एक तरीके से। इसके अलावा ये हमारे क्या करती हैं, ये किल करती है ट्राइकोमोनास, जो ट्राइकोमोनास जो होता है, ट्राइकोमोनास वेजानालिस जो आपका होता है एक पैरासाइट, उसको भी ये किल करती है। ये आपका ट्राइकोमोनास जो वेजिनालिस जो है वो एक तरीके से
आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को कॉज करता है, आपके वेजाइना में जिसमें आपका जो है एक तरीके का एक बहुत ही गंध, बहुत ही स्मेली वाला एक डिस्चार्ज फॉर्म होता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन भी आपको होता है जब ये आपका इन्फेक्शन कॉज होता है। ठीक है, तो उसमें भी हम मेट्रोनिडाज़ोल को रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारे वेजाइनल इन्फेक्शन से क्योर होने में भी हमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक्ट ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया, ये हमारे एनारोबिक बैक्टीरियाज पे भी एक्ट करता है, काम करता है इन वुंड्स के ऊपर, एंड प्रोड्यूस फॉल स्मेलिंग पस। जब आपका वुंड्स के ऊपर एनारोबिक बैक्टीरियाज की वजह से जब एक बहुत ही दुर्गंध वाली जो स्मेली पस जब बन जाता है, तो वहाँ पर भी ये मेट्रोनिडाज़ोल आपका बहुत ही काम करता है, एक तरीके से उन पैरासाइट्स को किल करने का काम करता है। तो जो आपके पस फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बैड स्मेल को फॉर्म कर रहे हैं, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, उन्हें किल करता है, और किल करके जो भी हमारा पस फॉर्मेशन हो रहा है वुंड्स के ऊपर, उन्हें क्योर होने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से मेट्रोनिडाज़ोल यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं मेट्रोनिडाज़ोल को हमारे इसेंशियल ड्रग लिस्ट में क्यों रखा गया है, क्या रीज़न है इस मेडिसिन को इसेंशियल ड्रग लिस्ट में रखने का। तो WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में हमारे मेट्रोनिडाज़ोल को इंक्लूड किया गया है बिकॉज ऑफ इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव एजेंट, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव एजेंट होता है, जो कि हमारे जो है सीरियस इन्फेक्शंस लाइक कई सारे सीरियस इन्फेक्शंस में ये आपका अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका एमोबियासिस या फिर आपका जियार्डियासिस, आपकी जो इन्फेक्शंस जो कॉज हो जाते हैं, या फिर आपका ट्राइकोमोनासिस, जो इन्फेक्शंस जो कॉज हो जाते हैं, जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, या फिर आपके ट्राइकोमोनासिस जैसे इन्फेक्शन होते हैं, या फिर आपको जियार्डियासिस या फिर आपके एमोबियासिस जैसे इन्फेक्शन जो आपके कॉज होते हैं, उनमें ये आपके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जो कि आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ये आपके लो कॉस्ट की मेडिसिन होती है मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि आपको आसानी से कम दाम में आपको मार्केट में कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। कैन बी यूज्ड इन बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, इसको मेट्रोनिडाज़ोल को हम अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस दोनों में ही इनका यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, और दोनों ऑल एज ग्रुप के लिए मेट्रोनिडाज़ोल को बनाया गया। बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हैं ऐसी जिनमें हमारा मेट्रोनिडाज़ोल को मना किया गया है, बट अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में, इन्फेंट को छोड़ करके अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस में हम ये मेट्रोनिडाज़ोल को हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कैन बी गिवन ओरली, ये हम इसको जो है ओरली भी ले सकते हैं, इंट्रावेनस भी ले सकते हैं, मतलब आईवी फॉर्म में भी ले सकते हैं, और टॉपिकली भी ले सकते हैं, मतलब टॉपिकली स्किन पे अप्लाई भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्म्स में आपके अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसको हमारे WHO ने जो है मॉडर्न, हमारी जो फर्स्ट इसेंशियल लिस्ट जो थी, हमारे इसेंशियल ड्रग्स की जो फर्स्ट लिस्ट थी, जो 1977 में दी गई थी, वहाँ पे आपके मेट्रोनिडाज़ोल को उस टाइम से ही ऐड कर रखा है, जो कि आज के टाइम में भी इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट में आपका मेट्रोनिडाज़ोल जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो आज भी इंक्लूडेड है, इसको नहीं हटाया गया है। इसके अलावा हमारी WHO के द्वारा जो दी गई इसेंशियल लिस्ट है, उसमें तो इंक्लूडेड है ही ये मेडिसिन। इसके अलावा जो हमारे इंडियन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है NLEM, ठीक है, इंडियन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसमें भी आपकी इस मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, मेट्रोनिडाज़ोल को ऐड किया गया है।
जो कि क्या करती है, आपका एक बहुत ही अच्छा यूज़ आपको दिखाती है। इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। इस वजह से हमने इसेंशियल ड्रग लिस्ट में और आपके नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में भी इसको रखा है। इसके अलावा अब हम बात करें कि आपके जो मेट्रोनिडाज़ोल जो मेडिसिन है वो काम कैसे करती है। तो बेसिकली जो आपकी मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो आपकी बॉडी में जब इसको इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनकी ये सेल में इंटर कर जाती है। सेल में जब ये इंटर करती है तो ये इनसाइड दी एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो भी हमारे होते हैं, जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया हो गए उनकी सेल वॉल में, या फिर आपके प्रोटोजोआ हो गए जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैंगे, वहाँ पे हमारी बॉडी में जा करके ये हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पे अटैक करते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल अटैक करती है और अटैक करके उनकी बॉडी में इंटर कर जाती है, और बॉडी में इंटर करके ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है, नाइट्रो ग्रुप को ये रिड्यूस कर देती है बाय स्पेशल एंजाइम्स को रिड्यूस करके ये आपके नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देती है। जब भी नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, आपके डीएनए में इंटरफेयर करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो डीएनए जो होते हैं डीएनए में इंटरफेयर करेगा, और जब डीएनए में ये इंटरफेयर करेगा, इंटरैक्ट करेगा डीएनए के साथ, जब ये इंटरैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इट ब्रेक्स द डीएनएस। तो ये आपके डीएनए को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के डीएनए को ब्रेक करने लगेगा, तोड़ने लगेगा, जिससे आपका क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस रुक जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपके डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी मेट्रोनिडाज़ोल आपकी काम करती है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अब बात करें हम इसके यूजेस की, इसका यूज़, मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहला यूज़ इसमें जो बताया गया है वो एमोबिक डिसेंट्री में बताया गया है। जो एमोबिक पेचिस जो हो जाती है उसमें मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन, लूज मोशंस, और आपके हाँ, कभी कभी आपके ब्लड वगैरह भी लूज मोशंस के साथ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती है। दूसरी चीज़ आपको क्या दूसरा यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, एमोबिक लीवर इन्फेक्शन के केस में मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जाता है। जब एमोबिक लीवर इन्फेक्शन जब आपका कॉज होता है तो ये आपके वीकनेस को कॉज करता है, और राइट एब्डोमेन पेन, राइट अपर एब्डोमेन में पेन को कॉज करता है ये। इसके अलावा ये आपके गैस फॉर्मेशन करता है और लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगती है, भूख लगना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। एंड समटाइम्स कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ डायरिया, और आपको डायरिया की भी हिस्ट्री दिखाई देती, मतलब आपको डायरिया होने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। ठीक है, वो भी आपके ब्लड के साथ, ठीक है, आपका ब्लड भी आपका आ सकता है जब आप इसका यूज़ करते हैं। जब ये आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन कॉज होता है, एमोबिक लीवर इन्फेक्शन, तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस, अपर एब्डोमिनल पेन, गैस, लॉस ऑफ एपिटाइट और डायरिया, इस तरीके की कंडीशंस को कॉज करता है, जिसमें आपका डायरिया, आपके स्टूल के साथ आपका ब्लड फॉर्मेशन भी होता है। मस्ट बी रिफर्ड टू आर डॉक्टर, अगर इस तरीके की कंडीशन हमें दिखती है तो तुरंत हमें डॉक्टर को रिफ़र करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा इसका यूज़ जो है वो आपका क्या है, आपके वेजाइनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है।
जब भी आपका ट्राइकोमोनासिस जब भी आपका कॉज होता है, ट्राइकोमोनासिस जब भी आपका कॉज होता है, ये आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को कॉज करता है बेसिकली, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक बहुत ही बैड ऑडर, बहुत ही बैड स्मेल और येलोविश वाइट कलर का एक डिस्चार्ज फॉर्म होता है, जो कि एक लोकल इरिटेशन को कॉज करता है एंड बर्निंग सेंसेशन को कॉज करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। फोर्थ यूज़ इसका क्या बताया गया है, इन्फेक्टेड वुंड्स। इन्फेक्टेड वुंड पे भी हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्मेलिंग पस जब फॉर्मेशन होता है आपके वुंड्स में, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन और कोट्राइमेक्साजोल के साथ हम मेट्रोनिडाजोल को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा इन्फेक्शन जो कॉज हुआ है, जो पस फॉर्मेशन जो हो रहा था, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रोटोजोवल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रोटोजोवल इन्फेक्शन जैसे कि आपके एमोबिक डिसेंट्री में इसका यूज़ किया जाता है। जब एमोबिक डिसेंट्री इन्फेक्शन जब आपका कॉज होता है, तो ये आपके डायरिया को और वो भी डायरिया के साथ आपके ब्लड या म्यूकस को भी फॉर्म करता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कॉज करता है, गैस फॉर्मेशन करता है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से कॉज होता है। इसके अलावा प्रोटोजोवल इन्फेक्शन में दूसरा आपका आता है एमोबिक लीवर एब्सेंस, जिसमें क्या होता है कि राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है, आपको फीवर आ जाता है, आपको वीकनेस फील होती है, और और इसमें ये भी खतरा रहता है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने का भी रिस्क रहता है, जो कि आपका स्प्रेड हो सकता है एमोबिया टू लीवर। जो आपका एमोबिया जो है वो आपके लीवर में भी स्प्रेड हो सकता है, तो उसके भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन आपका आता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस भी आपका एक प्रोटोजोवल इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका एकदम वाटरी डायरिया को ये कॉज करता है, और ये ब्लूटिंग, क्रैम्प्स, इस तरीके की कंडीशंस को कॉज करता है, जिसमें जियार्डिया जो लैम्बलिला हो, जो पैरासाइट, जो आपका प्रोटोजोआ जो होता है, वही आपके जियार्डियासिस को कॉज करता है, जो कि आपका एक वेजाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है, जो वेजाइनल इन्फेक्शन बेसिकली होता है। सॉरी, जियार्डियासिस जो है आपका बेसिकली जो है एक तरीके के इन्फेक्शन को कॉज करेगा, जिसमें आपको एकदम जो स्टूल है वो एकदम पानी की तरह बहता है, और बहुत ज़्यादा ब्लूटिंग होती है, और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आपको दिखाई देते हैं। देन आपका आता है ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस जो होता है वो एक तरीके से वेजाइनल इन्फेक्शन को कॉज करता है, जिसमें आपको एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बहुत ही दुर्गंध वाली स्मेल आती है, और ये एक येलोविश वाइट कलर का एक डिस्चार्ज फॉर्म भी करता है, और ईचिंग को भी कॉज करता है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी आपका होता है, जो कि आपका ट्राइकोमोनासिस जो वेजिनालिस जो आपका प्रोटोजोआ होता है, वो आपके ट्राइकोमोनासिस इन्फेक्शन को कॉज करता है, जो कि आपके इस तरीके की कंडीशंस कॉज करता है, जैसे कि आपका वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए। इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम आपके इन्फेक्टेड वुंड्स जहाँ पे आपके एक पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। पोस्ट सर्जरी वुंड में हम इसका मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रोमैटिक वुंड्स में भी हम मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई सारे डेंटल इन्फेक्शन में भी हम मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करते हैं। जब आपके डेंटल एब्सेस कॉज होता है, तो उस टाइम पे भी हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर हमारे गम्स में इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं कि आपके मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके ये
पेल्विक इन्फेक्शंस के केस में भी आपका इसका मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जाता है। जब भी आपके पेल्विक रीजन में आपके इन्फ्लामेशंस कॉज होता है, कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज होती है, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, आपके मेट्रोनिडाज़ोल को लेते हैं, रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ये आपके इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ किया जाता है, जो आपके बोन्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, उनमें एक इन्फेक्शन को कॉज करता है। जो कि एनारोबिस की वजह से आपका कॉज होता है। इसके अलावा ये आपके क्लॉस्ट्रिडियम इन्फेक्शन के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि जिसमें आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारे इन्फेक्शंस में हम मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके मेट्रोनिडाज़ोल के यूजेस हैं। इसके अलावा मिक्स्ड इन्फेक्शंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कंबाइंड फॉर्म में पेनिसिलिन विथ कोट्राइमेक्साजोल के साथ हम देते हैं आपके कुछ वुंड्स इन्फेक्शंस के केस में, सर्टेन वुंड इन्फेक्शंस के केस में, जहाँ पे हमारा वुंड्स में पस फॉर्मेशन होने लगता है, वहाँ पे हम पेनिसिलिन विथ कोट्राइमेक्साजोल विथ मेट्रोनिडाज़ोल के साथ हम इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कंबाइंड इट विद द अदर एंटीबायोटिक्स, हम इसे अदर एंटीबायोटिक्स के साथ भी इसको कंबाइंड करके हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम पाइलोरी थेरेपी का हम यूज़ करते हैं, जो कि एक तरीके के पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में जिसको दिया जाता है। तो एक तरीके से पेप्टिक अल्सर के केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे इसके यूजेस हैं जिसमें हम मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अब आपकी डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि क्या क्या इसकी डोजेस होती हैं और हम इसको कैसे लेते हैं। तो पहले तो हम रूट की बात करें तो हम इसको ओरली फॉर्म में भी आता है, जिसको हम ओरली लेते हैं। इसके अलावा ये आईवी फॉर्म में भी लिया जाता है, क्योंकि ये आपके आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, इंट्रावेनस। ठीक है, इसके अलावा ये टॉपिकली भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जेल और क्रीम्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अडल्ट्स में अगर हम डोजिंग्स देखें तो आपके एमोबिक डिसेंट्री में हम 800 mg हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, देन 400 mg 3 टाइम्स डेली फॉर 5 to 10 डेज के लिए। ठीक है, तो 5 से 10 दिन के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका एमोबिक डिसेंट्री कंडीशन कॉज हुई है तो वहाँ पे 800 mg हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद में हम 4 mg 3 टाइम्स के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वो भी 5 to 10 डेज के लिए। इसके अलावा अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है अडल्ट में तो 4 mg ट्विंस डेली फॉर 7 डेज, 400 mg 2 बार 7 दिन के लिए। और अगर हम सिंगल डोज ले रहे हैं तो 2 mg हम लेते हैं एक सिंगल डोज 7 डेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा एनारोबिक इन्फेक्शन अगर हम देखें तो एनारोबिक इन्फेक्शन के केस में 400 mg हम अडल्ट को रिकमेंड करते हैं 3 टाइम्स एक दिन में 3 बार डेली, और वो भी 5 to 7 डेज के लिए मिनिमम हम रिकमेंड करते हैं अडल्ट में। अब चिल्ड्रंस में बात करें तो चिल्ड्रंस डस एडजस्ट बाय वेट। चिल्ड्रंस का हम जो है वेट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 mg पर kg पर डे हम 3 डोजेस में डिवाइड करके हम बच्चे को रिकमेंड करते हैं।
ठीक है। ऑलवेज कंप्लीट फुल प्रिस्क्राइब कोर्स, जो भी आपका मेट्रोनिडाजोल का जो भी कोर्स होता है उसको हमें पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब करना, जो भी हमें प्रिस्क्राइब किया गया है उसको हमें पूरा कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी अगर हम इसके फॉर्म्स के बारे में देखें कि कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो ये आपके टैबलेट्स के फॉर्म में, आपके लिक्विड्स सस्पेंशंस के फॉर्म में, आपके इन्फेक्शंस के वो इंजेक्शंस के फॉर्म में, आपके टॉपिकल जेल या फिर आपके क्रीम्स के फॉर्म में, या फिर वेजाइनल जेल, या फिर आपके टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो जो टैबलेट्स है, टैबलेट्स जैसे कि 4 mg, 200 mg, 400 mg, 500 mg या 600 mg या फिर 800 mg में आपकी मेट्रोनिडाजोल अवेलेबल होता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, वो आपने देखा होगा कि 400 mg में आपको ज़्यादातर अवेलेबल होता है, या फिर आपके 600 mg में आपको मेट्रोनिडाजोल आसानी से मिल जाती है सरकारी अस्पताल में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और जो भी हमारे क्लिनिक्स वगैरह है, या फिर कोई सरकारी आपकी फार्मेसी है, तो वहाँ पे भी आपको 400 mg, 800 mg आसानी से मिल जाती है। दूसरा, लिक्विड सस्पेंशंस में आपके ये अवेलेबल होते हैं, जो कि 100 mg पर 5 ml, 100 mg को हम 5 ml देते हैं बेबी को, ठीक है, चिल्ड्रंस को। और इन्फेक्शन आपके इंजेक्शंस जो आपके आते हैं वो 500 mg में आपके अवेलेबल होते हैं इन 100 ml, 500 mg इन 100 ml में आपके अवेलेबल होते हैं आईवी फॉर्म में। ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिकली जेल और क्रीम्स के फॉर्म में 0.7%, 75% मतलब 0.75% में आपके अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा 1% में ये आपकी क्रीम्स और टॉपिकली जेल आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये आपके वेजाइनल जेल और टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके 0.75% में आपके वेजाइनल जेल्स और 500 mg में आपकी टैबलेट्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से आपकी ये फॉर्म्स रहती हैं जिनको हम रिकमेंड कर सकते हैं, और ये सारे फॉर्म्स में आपका मेट्रोनिडाजोल आपका अवेलेबल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे जो इन्फेक्शंस वगैरह जो कॉज हुए हैं वो आपके रिड्यूस हो सके। अब बात करें आपके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो बेसिकली इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कॉमनली आपको मेटालिक टेस्ट दिखाई देता है, बिटर टेस्ट आपको दिखाई देता है, और जब भी आप मेट्रोनिडाजोल को खाते हो। इसके अलावा ये माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट को फॉर्म करता है, नोजिया वॉमिटिंग को फॉर्म करता है, हेडेक को फॉर्म करता है, डिजीनेस को फॉर्म करता है। कुछ लेस कॉमन साइड इफेक्ट जो आपको दिखाई देते हैं, डार्क यूरिन कलर, यूरिन का कलर आपका डार्क हो जाता है, और रेयर केस में आपको सीरियस कंडीशन में आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए जब इसका यूज़ करते हो तो आपको पेरीफेरल न्यूरोपैथी आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको सीजर्स वगैरह भी आपको दिखाई दे सकते हैं, और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि रैशेस है, स्वेलिंग है, वो सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है जब भी आप मेट्रोनिडाजोल को लेते हैं। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन आपके प्रिकॉशंस की, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो टेक आफ्टर फूड, हमेशा हमें मेट्रोनिडाजोल खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए, जिससे कि ये हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन से हमें प्रोटेक्ट करे, गैस्ट्रिक इरिटेशन को फॉर्म ना करे। अवॉइड अल्कोहल को अवॉइड करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब भी आपका मेट्रोनिडाजोल का जब ट्रीटमेंट चलेगा तो आपको मिनिमम लास्ट डोज के 48 आवर्स तक आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप करते हो तो ये आपके रैपिड हार्ट बीट को रैपिड कर देता है, हेडेक को फॉर्म करता है,
या वॉमिटिंग को फॉर्म करता है, तो इस तरीके की कंडीशंस कॉज कर सकता है। इन वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में क्या है कि ये ट्रीट करता है बोथ पैरासाइट्स एंड वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में हमारे जो दोनों पार्टनर्स बोथ पार्टनर्स आर अवॉइडेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में दोनों पार्टनर्स को सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से रुकना होगा, जिससे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए सेक्सुअली, नहीं तो इसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नॉट फॉर रूटीन यूज़ इन प्रेगनेंसी, ये आपके डेली रूटीन के प्रेगनेंसी के केस में डेली रूटीन के लिए बिल्कुल भी ये मेडिसिन नहीं है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने एज अ रिकमेंड की है, प्रिस्क्राइब की है मेट्रोनिडाजोल, तभी आप ले, अदरवाइज बिल्कुल भी मेट्रोनिडाजोल को ना ले। यूज विथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको यूज नहीं करना है। स्टॉप इमीडिएटली इफ सेवरल एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मेट्रोनिडाजोल को लेने के बाद, तो आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन या फिर सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस या फिर आपको सीजर्स मतलब फिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेट्रोनिडाजोल को आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। और इसको कभी भी अननेसेसरी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी अवॉइड करना है। और प्रोलॉन्गेटेड यूज़ टू प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंट, और ये इसको एक लंबे समय के लिए हम एक तरीके से ड्रग रेजिस्टेंट से बचने के लिए हमें एक लंबे समय तक हमें मेट्रोनिडाजोल को नहीं लेना है। तो ये इसके मेट्रोनिडाजोल के प्रिकॉशंस है, जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑलवेज फॉलो दीज ऑल प्रिकॉशंस इन मेट्रोनिडाजोल। तो यही सारी चीज़ें हैं हमने जो आज की क्लास में पढ़ी। इसमें देखो लास्ट में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया है कि कौन से कैटेगरी की ड्रग है। तो नाइट्रोइमिडाजोल एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है मेट्रोनिडाजोल, जो भी टारगेट करती है प्रोटोजोआस को और एनएरोबिक बैक्टीरियाज को टारगेट करती है। ये इसेंशियल ड्रग में रखी गई है। WHO ने जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो दी है उसमें भी रखी गई है। और जो हमारे इंडिया का खुद का नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन जो आपकी लिस्ट है, उसमें भी आपके मेट्रोनिडाजोल को इंक्लूड किया गया है। इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि आपका एम एमोबियासिस, आपका GRDS है, ट्राइकोमोनास है, आपका एमोबिक इन्फेक्शन है, या फिर आपका जो आपका बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन है, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और बाकी ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, जेल और क्रीम्स इन सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट, जब भी आप इसको लेते हैं तो आपके मुंह में एक मेटालिक टेस्ट फॉर्म कर देता है, नोजिया, वॉमिटिंग को कॉज करता है, हेडेक को कॉज करता है, और यूरिन के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है आपके जब भी आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें। आफ्टर फूड ही आप मेट्रोनिडाजोल को ले, नहीं तो आपको कुछ अनहेल्दी चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी के केस में आपको अर्लियर प्रेगनेंसी के केस में अवॉइड करना है। और आपको सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं करना है जब आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना नेसेसरी होता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, मेट्रोनिडाजोल किस कैटेगरी की ड्रग है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी आज की क्लास में। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।